दुनिया इजराइल के जवाब का इंतजार कर रही है। ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमला तो इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया गया था, लेकिन इजराइल ने उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। हालांकि ईरान के निशाने पर इजराइल की पूरी 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, लेकिन इजराइल ने उन्हें पहले ही बम शेल्टर्स में भेज दिया था। अब इजराइल ईरान पर काउंटर अटैक कर सकता है और ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को निशाना बना सकता है। खतरे को भांपते हुए बाइडेन ने ऐसा न करने की चेतावनी दी है। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो फिर युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा। आगे क्या क्या होने वाला है, समझिए इस रिपोर्ट में। दुनिया इंतजार कर रही है कि इजराइल ईरान को कब जवाब देगा, क्या करेगा, कितना बड़ा हमला करेगा। ईरान सोच रहा है कि अगर इजराइल का हमला हुआ तो वो क्या करेगा, कौन कौन से मुस्लिम मुल्क उसके साथ आएंगे। इजराइल कह रहा है कि ईरान को जवाब तो मिलेगा, लेकिन वक्त, जगह और तरीका हम चुनेंगे। इजराइल के हमले की 3 आशंकाएं सबसे ज्यादा लग रही हैं। सबसे पहली तो यह कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। दूसरी यह कि इजराइल के निशाने पर ईरान के तेल डिपो और तेल का स्टोरेज हो सकता है। और तीसरी यह कि इजराइल ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को निशाना बनाएगा। इजराइल के रिस्पॉन्स का वक्त क्या होगा, कब होगा, कहां होगा, यह इजराइल को ही तय करना है। लेकिन एक बात तय है कि बहुत जल्द होगा। ईरान को बहुत जल्द इजराइल की तरफ से जवाब मिलेगा। और एक और बात अब साफ साफ यह दिख रही है कि युद्ध अब रुकेगा नहीं, क्योंकि यह विवाद कूटनीति और बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ चुका है। इसीलिए तो ईरान की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया, जिसमें इजराइल की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को टेररिस्ट बताया गया है। देखिए टारगेट पर कौन कौन है। सबसे ऊपर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, फिर इजराइल के आर्मी चीफ हेर्जी हेलेवी, सेना के डिप्टी चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड, इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, इजरायली नेवी के कमांडर, इजराइल की ग्राउंड फोर्स के चीफ, नॉर्दर्न कमांड के हेड, सेंट्रल कमांड के हेड और दक्षिणी कमांड के हेड का नाम इस लिस्ट में है। यानी दोनों ही देशों के बीच एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसमें सबसे ताजा घटनाक्रम कल रात को हुआ, जब अचानक से इजराइल के आसमान पर ऐसे ही आग बरसने लगी। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक हो गया। ईरान ने बाकायदा दुनिया को दिखाने के लिए यह वीडियो भी बनाया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान ने इजराइल पर यह हमला किया। लगातार एक साथ 4-4 मिसाइलें दिख रही हैं। ईरान की तरफ से सबसे पहले यह 20 सेकंड का वीडियो जारी किया गया। यानी पहले ट्रेलर लॉन्च किया गया और फिर इजराइल पर यह हमला हुआ। जैसे ही ईरान ने मिसाइलें दागी, इजराइल में एक एक करके विस्फोट होने लगे, कोहराम मच गया। लगातार इस तरह के वीडियो सामने आने लगे। लगा जैसे कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया हो। यह हकीकत भी है, यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान के निशाने पर इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट तो थे ही, लेकिन सबसे पहला निशाना था इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर, जो तेल अवीव में गिलोत इलाके में है। इसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें दागी गई थी। यह मिसाइल इसी मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर गिरी। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। तबाही तो हुई, लेकिन मोसाद की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ गाड़ियां टूटी, हर तरफ मलबा ही मलबा है।
This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles. And if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here. And to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there, about 1,500 feet behind me, is the headquarters of the spy agency, the Mossad. ईरान का दूसरा निशाना था इजराइल के मिलिट्री बेसिस, खासतौर पर इजराइल का नेवतिम एयरबेस और तेल नोफेयर बेस निशाने पर था। देखिए एक एक करके कितनी मिसाइलें दागी गई। ये नेवतिम एयरबेस पर मिसाइल अटैक का एक और वीडियो है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से मिसाइलों की बारिश हो रही है। लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल का ये एयरबेस तबाह कर दिया है। यहीं से इजराइल के फाइटर जेट बम बरसाने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल के इन एयरबेसेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने हमला करने से पहले ये नहीं देखा कि उसकी मिसाइलें कहां जाकर गिरेंगी। निशाने पर भले ही इजराइल के मिलिट्री बेसेस थे, लेकिन सिविलियन इलाकों में भी खासा नुकसान हुआ है। ये एक स्कूल है, सेंट्रल इजराइल के गडेरा का ये एक स्कूल है। देखिए ईरान की मिसाइल से यहां कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। वहां स्कूल पर अटैक हुआ था। यहां एक मॉल के ऊपर यह मिसाइल गिरी। इसका नाम आयलॉन मॉल है। देखिए क्या हाल था। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। जब एक अमेरिकी चैनल के रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी यह हमला हो गया। उन्हें भी रिपोर्टिंग छोड़कर अंदर जाना पड़ा। हमला बहुत तगड़ा था। यह इजराइल की किसी मिलिट्री साइट का वीडियो है। लगातार मिसाइलें गिर रही हैं और इजराइल के फौजी भी इसमें दिख रहे हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों ने गाजा के लोगों को उत्सव मनाने का मौका दे दिया। ये उत्तरी गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप जबालिया की तस्वीरें हैं। यहां से कि ईरान ने उनका बदला ले लिया और फिलिस्तीन को जैसे आजाद करवा दिया। अल्लाहू अकबर की नारेबाजी शुरू हो गई। लगातार खाना पीना और पार्टी चलती रही। जैसे जैसे ईरान के मिसाइल अटैक के ये वीडियो वायरल होने लगे, इस्लामिक वर्ल्ड में जश्न मनाया जाने लगा। ये इराक है जहां लोग आधी रात को ही सड़कों पर निकल आए। इन लोगों को लगा कि बस ईरान ने इजराइल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। देखिए कैसे डांस हो रहा है। लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। जब बाकी इस्लामिक वर्ल्ड में यह हाल था, तो ईरान में तो जश्न होना ही था। तेहरान में तो तुरंत आतिशबाजी शुरू हो गई। अल्लाहू अकबर की नारेबाजी होने लगी। ईरान में ऐसे ही जश्न मनाया जा रहा था। लोग आधी रात को ही सड़कों पर उतरकर अपने हमले का जश्न मनाने लगे। यही हाल यमन का भी था। यहां भी राजधानी सना में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। यमन के हूती आतंकी ईरान के कहने पर ही इजराइल पर हमला करते हैं। सोचिए,
जैसे ही इन लोगों को पता चला होगा कि ईरान के इन हमलों में इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है तो इन पर क्या बीती होगी, क्योंकि ये तो पूरी तैयारी के साथ जश्न मना रहे थे कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के सारे लोग सुरक्षित हैं, सिर्फ 2 लोग घायल हुए हैं क्योंकि इजराइल ने वक्त रहते हुए अपने सारे लोगों को बम शेल्टर में शिफ्ट कर दिया था। असल में इजराइल को अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इजराइल को बता दिया गया था कि ईरान की तरफ से यह हमला होने वाला है। इजराइल को वक्त रहते ये जानकारी मिली, जिसके बाद इजराइल ने इमरजेंसी ऑन कर दी और अपनी पूरी 1 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन को बम शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया। ऐसी ही सिचुएशन के लिए तो इजराइल ने पूरे देश में बम शेल्टर्स बनवाए हुए हैं। देखिए कैसे बम शेल्टर्स के अंदर इजरायली रुके हुए थे। बस ईरान के इस हमले में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी की जान जरूर गई जब उसके ऊपर ही मिसाइल गिर गई। ये एक फिलिस्तीनी नागरिक था। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. इजराइल का भले ही कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इससे पहले अप्रैल में भी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। तब ईरान ने हमले से पहले 72 घंटों का नोटिस दिया था। वो इजराइल को संदेश देना चाहता था कि संभल कर रहो। ईरान की तरफ से इजराइल पर तब भी कई मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इजराइल ने उन मिसाइलों को अमेरिका की मदद से रोका और हमला नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार इजराइल को इस हमले के बारे में कुछ घंटों पहले ही पता चला। ये वाला हमला अप्रैल वाले हमले से 2 गुना खतरनाक बताया जा रहा है। इसीलिए अब इजराइल ने ईरान को साफ साफ बता दिया है कि उसे इस हमले की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इजराइल ने कैसे ईरान के इस हमले को नाकाम किया, क्योंकि ईरान तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसका जवाब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे पहली कड़ी है आयरन डोम सिस्टम। इजराइल के अंदर कम से कम 10 आयरन डोम लगे हुए हैं, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। ये जमीन से दागे गए छोटी दूरी के रॉकेट को डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये एक साथ 1100 रॉकेट को टारगेट करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इजराइल का कहना है कि इसका सक्सेस रेट 90% का है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी लेयर है डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट कर सकता है। ये भी एक बार में 1100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और एयर डिफेंस की तीसरी लेयर है एरो सिस्टम, जिसे कल रात को इजराइल को एक्टिवेट करना पड़ा। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक की है। ये बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ रक्षा करता है। बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट करता है और उन्हें वहीं पर नष्ट कर देता है।
इजराइल को कल एक साथ ये तीनों ही सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े थे। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ईरान की बहुत सी मिसाइलें आसमान में ही नष्ट हो जा रही हैं, उनमें विस्फोट हो रहे हैं। इसी वजह से इजराइल को इतना नुकसान नहीं हुआ। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. अमेरिका ने पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती की हुई है। लाल सागर और भूमध्य सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं और ये सब इसी दिन के लिए थे ताकि इजराइल पर हमला हो तो अमेरिका आगे आए, और यही हुआ। तुरंत बाइडेन ने अपनी सेना को इजराइल की रक्षा का आदेश दिया। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कल के हमले से पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल रहा है। ये पूरे डायनामिक्स आने वाले दिनों में बदलते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसमें ईरान फंस गया है, क्योंकि अभी तक ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता था। वो इजराइल से अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता था। इसीलिए उसने गाजा पट्टी में हमास को खड़ा किया, जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाया, वहीं से इजराइल पर हमला करता था, और यमन में हूती को तैयार किया, उन्हें आतंकी बनाया, हथियार और ट्रेनिंग दी ताकि वक्त पड़ने पर वो भी इजराइल से लड़े। लेकिन अब ईरान इजराइल पर डायरेक्ट हमला कर रहा है। अब यह लग रहा है कि इससे इजराइल को ईरान पर डायरेक्ट अटैक का मौका मिल गया है। The Islamic regime in Iran has now shown the world its true face. They are a terrorist state. For years, they have armed terrorists and rogue states. They are responsible for the death of innocent civilians across the globe, from Europe's war zones to terror attacks in the Middle East, from embassies in Latin America to assault on U.S. personnel. Iran's blood-stained fingerprints are everywhere. Until now, they have hidden behind proxies, but the mask has dropped. They have exposed themselves, directly launching hundreds of missiles into civilian areas. Their evil is now laid bare for all to see. Let me be very clear. We will defend our people. We will act. Iran will soon feel the consequences of their actions. The response will be painful. लेकिन सवाल है कि इजराइल का यह अटैक कब होगा। पूरी दुनिया वेट कर रही है, लेकिन इजराइल तो दुनिया को सरप्राइज देने के लिए ही जाना जाता है। अभी तो ईरान भी इजराइल का वेट कर रहा होगा। यह कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर सकता है। इजराइल कभी यह नहीं चाहेगा कि ईरान को परमाणु हथियार मिलें, इसीलिए इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा। यह कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री अटैक कर सकता है। इसके अलावा ईरान के तेल उत्पादन को भी इजराइल निशाना बना सकता है। ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था उसके तेल की वजह से ही खड़ी है, इसीलिए इजराइल सीधे उसी पर अपना हमला कर सकता है। ईरान तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और ओपेक का सदस्य भी है। वो अपना ज्यादातर तेल चीन को एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए दुनिया में कच्चे तेल के दाम 2% बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर यह तो तय है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। जगह और वक्त इजराइल ही चुनेगा, और फिर जो आज ईरान पर हमलों का जश्न मना रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा दुखी होंगे।